तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्नावली 2.2 की ओर। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को बताऊंगा आपको। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैं अभी क्लास 8 के बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं प्रश्नावली 2.22 चल रहा। क्वेश्चन नंबर 9 को बताऊंगा, इसके बाद 10th को बताऊंगा इस वीडियो में, और मैंने पीछे जो भी क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन दे दिया हूं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बोला, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यानी कि सिंपल सा बात है, एक विद्यालय है जिसका नाम है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना। ठीक है, उसमें बाल मेला आयोजित किया गया है। ठीक है, और अगर जो जीतने वाले छात्र हैं यानी कि विजेता जो छात्र हैं उनको 2 कलम दिया जाएगा, क्योंकि विजेता जो भी होता है, सिंपल सी बात है कि उसको हम लोग कुछ ना कुछ देते हैं, है ना। और जो विजेता को छोड़ करके बाकी जो बचे ना शेष नाम, उनको 1 कलम दिया जाएगा। ऐसे थोड़ा ना भगा दिया जाएगा उनको, है ना। तो 1 कलम तो दे दिया गया उनको, और जो विजेता छात्र हैं उनको 2 कलम दिया जाएगा। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए हैं तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, तो अब अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं प्रश्नावली 2.2 को, ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा इस बुक को साइड करता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए, 2 छात्र हैं, ठीक है, एक विजेता है, तो माना कि विजेताओं की संख्या बराबर x हो गया। ठीक है, तो जो उप विजेता होगा वो क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के 100 छात्र हैं, तो दोनों मिलाकर के 100 छात्र हैं, यानी कि विजेताओं और उप विजेता। विजेता और उप विजेता मिलाकर के 100 हैं, तो अगर इसकी संख्या, विजेताओं की संख्या x है, तो मैं क्या करूंगा, 100 में से x घटा लूंगा, तो उप विजेता मेरा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ गए आप। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो विजेता है ना, जितना भी विजेता है उसको, एक अगर विजेता रहेगा तो उसको 2 कलम दिया जाएगा, 2 विजेता रहेगा तो 2 दूनी का 4 पेन हो जाएगा, 3 विजेता रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 पेन हो जाएगा। अगर विजेताओं की संख्या अगर x है तो कुल कितना पेन बढ़ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि अगर एक विजेता को 2 कलम, x विजेता को कितना, यानी कि 2x करना पड़ेगा। देखिए मैं थोड़ा सा अच्छा सा आपको बताना चाहता हूँ। एक विजेता है, 2 पेन दीजिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 विजेता है, अगर 2 पेन दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 3 विजेता है, अगर 2 पेन दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। 4 विजेता है, 2 पेन दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। ऐसे करके आपके पास x विजेता है, अगर 2 कलम दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में x से गुणा कर लेंगे तो 2x हो जाएगा। कैसे गुणा कर रहे थे यहाँ पर हम, वैसे करके यहाँ भी गुणा कर लेंगे। ठीक है, लगभग समझ में आपको आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। और अगर उप विजेता की संख्या हमारे पास इतना है ना, तो उप विजेता को 1 कलम दिया जा रहा, तो इतना संख्या है उप विजेता का, तो 1 में गुणा कर लेंगे तो 100 माइनस x और गुणा 1 हो जाएगा। देखिए ये पूरा कलम का संख्या है, यहाँ पर क्या है, ये जो 2x आया ये कलम का संख्या है, ये हमारे पास जो है ना ये कलम का संख्या है, यानी कि उप विजेता को इतना दिया गया, विजेता को इतना दिया गया, और कुल मिलाकर के जो कलम दिया गया वो पता है कितना दिया गया, यहाँ पर बोला है 120 कलम दिया गया। ठीक है, अब देखिए बहुत ही हमारा सिंपल हो गया। अब इसको हम हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2x, और यहाँ पर कितना आ गया 100, क्योंकि 100 में 1 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस x है ना, तो 1 में गुणा करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, बराबर 120 हो जाएगा। तो 2x में से अगर x घटा लें हम तो x आ जाएगा, प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा 120। x का मान हमारे पास कितना आ गया, 120 माइनस 100, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारे पास 20 आ चुका। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अगर हम x बराबर 20 ला दिए, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हो, ठीक है, छोला वाला बेचने वाला आया हुआ है, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो चलिए 20 हमसे पूछा ना कि विजेताओं की संख्या क्या होगी, तो x मैंने माना हुआ ना, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, अतः विजेताओं की
संख्या बराबर कितना हो जाएगा 20 आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा समझ गए होंगे। देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर अच्छा से कर देता हूँ, देख लीजिए पूरा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी किताब लेकर बैठे होंगे और मेरे क्वेश्चन को तभी बना रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा तो पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के पिता की उम्र, वर्तमान उम्र के बारे में बताया जा रहा। क्या बताया जा रहा? रवि की वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 अधिक है। यानी कि अगर रवि के पिता को देखा जाए तो रवि का जितना उम्र है ना, वर्तमान उम्र, उससे तिगुना है और तिगुना से भी 5 अधिक है। ठीक है, 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि 5 साल बीतेगा, रवि का भी उम्र 5 साल बीतेगा और उनके पिताजी का भी 5 साल बीतेगा, तो दोनों का अगर उम्र बीत जाएगा 5-5 साल बाद, तो दोनों मिला करके कितना हो जाएंगे, यानी कि 47 वर्ष के हो जाएंगे। अगर दोनों को जोड़ दिए तो उम्र के, दोनों के उम्र के जोड़ दिए तो दोनों के वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ गए। अब चलते हैं आगे, देखिएगा आराम से समझिएगा, ध्यान दें यहाँ पर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि रवि की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, रवि का वर्तमान उम्र कितना हो गया, x वर्ष हो गया जी। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। जब रवि का उम्र हमारे पास वर्तमान उम्र जो है वो x वर्ष हो गया, तो क्या होगा पिता का उम्र, तो पिता का वर्तमान उम्र बराबर क्या होगा। देखिए क्या बोला है कि तिगुने से 5 वर्ष अधिक, यानी कि इसका 3 गुना कितना होगा, तो तिगुना यानी कि 3 से गुणा कर लेंगे, और 5 वर्ष अधिक है तो 5 वर्ष हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए रवि का उम्र हमारे पास x वर्ष आ गया, रवि के पिता का हमारे पास उम्र आ गया। यहाँ पर लिख लेंगे रवि के पिता का वर्तमान उम्र बराबर इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है आपको। चलिए अब क्या बोला जा रहा, 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे अब 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो देखिए 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र बराबर, देखिए ध्यान से देखिएगा, रवि का उम्र अभी x वर्ष है, तो 5 साल बाद कितना होगा, x + 5 हो जाएगा, कॉमा लगा देंगे। और यहाँ पर पापा का जो उम्र है, यानी कि पिताजी का जो उम्र है रवि का, तो कितना है, 3x + 5 है, तो 5 में 5 जोड़ दीजिए और कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। तो रवि के पिता की उम्र इतना आ गया और रवि का उम्र इतना आ गया। ठीक है, अब क्या बोला, अब देखिए फिर बोला ना कि दोनों के उम्र को जोड़ दिया जाए अगर 5 साल बाद, तो हम लोग जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, इसको और इसको दोनों को जोड़ दिए तो कितना साल आ गया, बोला कि 47 साल हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, 47 साल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं हमको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे अच्छा से और देखते हैं कि दोनों का उम्र जो होता है वो क्या पाता है। तो हम लोग जोड़ना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3x और x कितना होगा, यानी कि 4x हो जाएगा। 10 और 5 कितना होगा, 15 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 47। तो 4x बराबर 47 - 15, तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 7 में से 5 गया 2 हुआ, 4 में से 1 गया कितना हुआ, 3 हुआ, तो 4 8 32 हो गया। x का जो हमारे पास मान आ गया वो 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने x किसको माना था, तो रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो रवि का उम्र तो हमारे पास 8 वर्ष आ गया। ठीक है, अब देखिए तब 3x + 5 भी निकालेंगे क्योंकि ये पिताजी का है ना उम्र, तो 3 गुणा x का वैल्यू कितना है, 8 है, + 5 हो जाएगा, तो 8 3 = 24 और +5 बराबर कितना हो गया, 29 हो गया। तो हम लोग साफ साफ पता है क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सजा कर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पर, अतः रवि की उम्र बराबर, ठीक है, या वर्तमान उम्र भी लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, वर्तमान उम्र बराबर कितना हो गया हमारे पास, 8 वर्ष। ठीक है, रवि के पिता की उम्र या वर्तमान उम्र, इसमें भी लगा दीजिएगा, वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा, तो 29 वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन
मैंने अभी जो आपको बताया, 2 क्वेश्चन बताया, 9th नंबर और 10 नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आने पर थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको समझाने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो आप बोलेंगे ज़्यादा टाइम भी ले रहे हैं, तो इसी चलते मैं थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।